तो हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव 7 में आपका स्वागत है। नमस्कार फ्रेंड्स, आज जो है हम बीपीएससी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का जो है प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट जो है वो 7 करवाने वाले हैं। अगर 6 नहीं देखें, डिस्क्रिप्शन में जो है सारा एमसीक्यू प्रीवियस ईयर डाल चुके हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा ऑटोमोबाइल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, ये सब का जो है हम प्रिपरेशन करवा चुके हैं और ऑटोमोबाइल का जो है थोड़ा सा बचा हुआ है। तो वो जो है आप अगर ऑटोमोबाइल का पूरे प्रिपरेशन देखना चाहते हैं, जो कि सेकेंड पेपर है मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर में, तो उसके लिए जो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से जो है वॉच कर सकते हैं, क्योंकि प्लेलिस्ट का सारा वीडियो जो ऑटोमोबाइल का और मैकेनिकल का बनाया हूँ तो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दिया हूँ, वहाँ से जाकर आप वॉच कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। इससे और जो है प्रिपरेशन शुरू करने से पहले आज जो है आपको हम बता दें थोड़ा सा, ये है फ्रेंड्स बीएसएससी की तरफ से जो बिहार लोक सेवा आयोग है ना, यानी कि बिहार एसएससी की तरफ से जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर है ना, यानी कि स्वच्छता निरीक्षक का जो है रिजल्ट जो है आउट हो चुका है। तो उसके बारे में जो है आज हम बताए हैं। अगर आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में जाके ज़रूर देख लीजिएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि साथ में बीएसएससी फार्मासिस्ट का भी रिजल्ट जो है आउट हो चुका है। तो सभी का जो है मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। आप अगर नहीं देखे हैं तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो जिन जिन स्टूडेंट का जो है रिजल्ट हुआ है वो जो है वहाँ डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको साइट पे जाना है, तो बिहार के जो बीएसएससी के स्पेशल साइट पे bssc.nic.in पे जो है जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने प्रिपरेशन की ओर। और जो है ये चलिए तो हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव 7 में आपका स्वागत है। मैं गौतम। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन जो है आज का, ये प्रीवियस ईयर्स एमसीक्यू जितना भी फर्स्ट पेपर का जो है मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का बन रहा है, तो मैं जो है आप लोग को प्रोवाइड करवा रहा हूँ सारा क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। तो आप लोग का काम है फ्रेंड्स कि पूरे प्रश्न को जो है अच्छी तरह से पढ़ें। ऐसा पढ़ें कि एग्ज़ाम में जो है प्रश्न आ भी जाए और एक भी प्रश्न जो है ना छूट पाए। तो आप लोग जो है प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को जो है पढ़ के ही जो है आप लोग पूरे रिवीजन करके जो है एग्ज़ाम में जाए। तो इसके लिए आपको पूरा प्रश्न जो है वॉच करना पड़ेगा, पूरा एक एक प्रश्न जो है आपको पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि वाटरलू का युद्ध जो है किस वर्ष लड़ा गया था। तो आपको जो है हम बताते चले और इसका फैक्ट भी हम आपको बताएंगे कि 1815 ईस्वी में वाटरलू का युद्ध जो है वो 1815 ईस्वी में लड़ा गया था। और इसकी पूरी अगर डेट की बात करें तो 18 जनवरी 1850 में जो है लड़ा गया था। तो ये बातें याद रखिएगा। और ये जो है एग्ज़ाम ऑफ व्यू से ये भी फैक्ट आपको याद रखना है कि वाटरलू जो है वो नेपोलियन का अंतिम युद्ध था, है ना। फ्रांस के साथ, ब्रिटिश के साथ और नेपोलियन के साथ, ये सब के साथ जो है मिलके युद्ध हो रहा था, लेकिन जो है नेपोलियन हार गया था और ये नेपोलियन का जो है अंतिम युद्ध बन गया था। तो ये बातें, ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है अल्फांसो एक प्रकार का क्या है। तो आपको याद रखना है कि अल्फांसो जो है एक प्रकार का आम का प्रजाति है। अब अल्फांसो नाम किस लिए पड़ा, तो ये जो है एक अंग्रेजी नाम है। आपको ये फैक्ट भी याद रखना है कि अल्फांसो जो है एक प्रकार का आम का एक नाम है, जो कि एक अंग्रेजी नाम है ना। नेक्स्ट है कि भारत की सूचना प्रौद्योगिकी कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है, तो भारत की सूचना प्रौद्योगिकी कहाँ स्थित है, तो ये जो है बंगलौर में स्थित है। अब आपको बताते चले कि बंगलौर जो है राजधानी है कर्नाटक राज्य की। ये भी फैक्ट आपको याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में छोटा छोटा भूल ही जो है कंफ्यूज में लाता है फ्रेंड्स। तो इसलिए एक एक चीज़ को याद रखना है। नेक्स्ट है, तो बंगलौर की जो है किस राज्य की राजधानी है, तो ये कर्नाटक की है। तो ये बातें याद रखना है। नेक्स्ट है कि प्रातः काल गाया जाने वाला राग क्या है। ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और सारा प्रश्न जो है आपको प्रीवियस ईयर जो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर में पूछा गया था वो जो है हम आपको करवा रहे हैं। लेकिन ये जो है जनरली एग्जाम में जो है पूछा जाता है, ये प्रश्न हमेशा आता है कि प्रातः काल गाया जाने वाला राग क्या है, तो है ना। तो प्रातः काल गाया जाने वाला जो राग होता है वो क्या होता है, भैरवी होता है। नेक्स्ट है
और ये गाया जाता है, आपको बता देते हैं कि 1 से 4 बजे प्रातः में। ये भी बातें याद रखना है। नेक्स्ट है कि संभाजी के पश्चात मराठा राज की बागडोर किसने संभाला था? तो ये किसने संभाला था? तो ये राजा राम ने संभाला था। ये भी बातें याद रखना है। नेक्स्ट है कि लोलक की लंबाई चौगुनी होने पर उसकी समय विधि हो जाती है। तो समय विधि हो जाती है दुगनी। ये बातें याद रखना है। नेक्स्ट है कि कर्नाटक का सबसे साक्षर जिला कौन है? तो कर्नाटक का सबसे साक्षर जिला जो है चिंतमंगलूर है। और आपको ये फैक्ट याद रखना है कि चिंतमंगलूर जो है वो जो है कर्नाटक राज्य में है, और कर्नाटक राज्य की राजधानी जो है कहाँ है? बंगलौर है। तो ये बातें याद रखना। नेक्स्ट है कि दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत किस संधि में हुआ था? तो ये हुआ था श्रीरंगपट्टनम में। कहाँ हुआ था? दूसरा, ये भी जो है प्रश्न हमेशा आता है। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत जो है किस संधि में हुआ था? ये जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि में हुआ था। और ये कहाँ है? तो ये भी बात याद रखना है कि ये जो है श्रीरंगपट्टनम जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है कि पुर्तगाली यात्री नूनी ने किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? तो ये जो है अच्युतेय राय के शासनकाल में जो है पुर्तगाल आया था। नेक्स्ट है बेलूर किस नदी के तट पर स्थित है? तो बेलूर आपको बता दें तो बेलूर जो है यांगचे नदी के किनारे जो है यांगचे नदी के तट पर जो है स्थित है। बेलूर कहाँ स्थित है? तो ये जो है यांगची नदी के किनारे स्थित है। और ये कहाँ है? किस राज्य में? तो ये भी जो है कर्नाटक राज्य में है ना। तो ये बातें भी याद रखना है। और नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला हंसे कहाँ स्थित है? तो ये बताना है, ये जो है लद्दाख में स्थित है ना। तो ये जो अब इसका जो है ये कहाँ पड़ता है? लेह में पड़ता है ना। नेक्स्ट है कि भारत का द्वितीय रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो ये कपूरथला में स्थित है। हैलीवीड में किसके द्वारा भव्य मंदिर का निर्माण करवाया गया था? तो ये जो है होयसोलो द्वारा किया गया था, होयसोल शासकों द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन संयंत्र जोग फोल जो है किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है कि देश में पहला मोबाइल बैंक की स्थापना किस राज्य में की गई थी? तो ये जो है मध्य प्रदेश में की गई थी। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान हम्पी कर्नाटक राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो ये जो है बेल्लारी में स्थित है। तो ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छी से याद कर लेना है। नेक्स्ट है कि परम शून्य संबंधित है। तो परम शून्य संबंधित है 273 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट है कि बुद्ध के जीवन से संबंधित नाटक यशोधरा के लेखक कौन है? तो ये जो है मैथिली शरण गुप्त है। ठीक है। नेक्स्ट है कि उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये जो है तबला से संबंधित है। नेक्स्ट है कि एक आउटपुट डिवाइसेस है, तो क्या है? मॉनिटर है। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि इंजन की चाल मापने के लिए यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो वो जो है टोकोमीटर किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि चैंपियन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट है कि अक्षर दसोहा का संबंध किससे है? तो ये जो है किससे है? तो ये जो है साक्षरता से संबंधित है। नेक्स्ट है कि अत्यधिक प्रशंसनीय ग्रंथ पर परिशारदा कट्ठे किसकी कृति है? तो याद रखना, ये बरगूर रामचंद्र का कृति है। नेक्स्ट है वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? तो ये जो है चेन्नई और बेंगलोर के बीच चलती है। नेक्स्ट है भारत का पहला म्यूचुअल फंड स्थित है, कहाँ स्थित है? तो USA 64 में। और नेक्स्ट है कि चंद्र ग्रहण किस नदी मतलब में घटित होता है? तो ये पूर्णमासी के दिन जो है घटित होता है। किस दिन में घटित होता है? तो ये पूर्णमासी के दिन में घटित होता है। भारत में कौन सा नगर संतरे के लिए विख्यात है? तो ये जो है नागपुर है। ओके फ्रेंड। नेक्स्ट है कि यह शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? तो शतरंज बोर्ड में जो है 64 वर्ग होते हैं। और लास्ट है फ्रेंड्स कि भारत का कौन सा नगर सिलिकॉन वैली कहलाता है? तो बंगलोर कहलाता है। तो ये फ्रेंड्स आपको ये जो है 30 प्रश्न जो है आपको करवाए हैं, जो प्रीवियस ईयर में मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
और एजुकेशन से और प्रिपरेशन से और जॉब से रिलेटिव वीडियो देखने के लिए हम जॉब से अक्सर रिक्वायरमेंट से अपडेट जो है आप लोग को देते रहते हैं, तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।